जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है भाई, हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गेमर लगातार एक्सपोज होते जा रहे हैं भैया। एक किस्म से खुद को खुद ही एक्सपोज कर दे रहे हैं हर बार। इतना कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं ये अपनी स्टेटमेंट्स को कि आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे कि पहले क्या बोला था, अब क्या बोल रहा है ये बंदा। बात कर रही हूँ दिग्विजय राठी की। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो दोस्तों, हमने देखा कि जब इन्होंने घर के अंदर एंट्री ली थी, उस वक्त इन्होंने ये क्लैरिटी नहीं दी किसी को भी कि रजत को ये दोस्त नहीं मानते, रजत को ये भाई नहीं मानते, रजत इनका कुछ नहीं लगता है। रजत के साथ सिर्फ इनकी फोन कॉल पर बात हुई है, उसमें भी घूमने जाने से इन्होंने हमेशा मना कर दिया है। और रजत दलाल के साथ कनेक्शन में रहेंगे तो उनको थ्रेट्स आएंगे, इसलिए वो दूर रहना चाहते हैं। अगर ये क्लैरिटी होती तो ये टोटली फेयर गेम था, इसमें हमको या किसी को कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए थी। और अगर होती तो हम लोग ये जरूर बोलते कि भाई ये बंदा बहुत क्लियर है। बट दिग्विजय ने इतनी कंफ्यूजन फैला दी है, इतना लोग रायता नहीं फैलाते जितने इन्होंने कंफ्यूजन फैला दी है घर के अंदर। कि भाई साहब ये जब घर के अंदर आए तो भाई है रजत, उसके साथ घूम भी रहे हैं, विवियन को टॉर्चर कर रहे हैं, उसके साथ बैठ के बेड छीन लिया। मतलब हर चीज लाइक विवियन के तो ये लोग पीछे ही पड़ गए थे दोनों मिलके। ऐसा लगा था कि रजत का भी अलग ही रूप देखने को मिल रहा है जब से दिग्विजय आए हैं। तो मतलब दिग्विजय के आने से उनको इतनी मोटिवेशन मिल गई कि वो विवियन के पीछे हाथ मुंह पैर सब कुछ धोके पड़ गए थे। तो यहाँ पे वहां था भाईचारा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रजत ने स्टॉप की ये चीजें, जब रजत को ये रियलाइज हुआ कि विवियन का तो रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा यहाँ पर हम ही गलत दिख रहे हैं, तो रजत ने अपने आप को रोका। जैसे ही रजत ने फुल स्टॉप लगाया उस चीज पे, भाई साहब ने उनसे कन्नी काट ली। ठीक है, ये हुआ पहला इंसिडेंट। उसके बाद भैया ये जब घर के अंदर गए, इन्होंने श्रुतिका के साथ बॉन्डिंग की। श्रुतिका मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, श्रुतिका जैसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली, मतलब लाइक ऐसी दोस्त मेरी कभी नहीं बनी। भाई ये अलग ही है, ये तो बहुत अच्छी है, बड़ा मजा आता है, एंटरटेन करती है मुझे। तारीफों के इन्होंने जो पुल बांधे, उसके साथ भी दोस्ती हुई। ठीक है, अब उसका क्या हाल हो रहा है दूसरी दोस्त का, वो भी आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी की सार जो है ये निकलती है यहाँ पे कि दिग्विजय के जो दुश्मन हैं उनको दिग्विजय से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि दिग्विजय उनका तो सामना कर ही नहीं पा रहे, उनका मुकाबला तो कर ही नहीं पा रहे। अविनाश और विवियन से लड़ने के लिए पहले इन्होंने रजत का हाथ थामा, फिर अविनाश और विवियन से लड़ने के लिए इन्होंने करणवीर का हाथ थाम लिया। तो फ्रंट फुट पे तो भाई साहब बहुत क्लेम करते हैं कि वो हैं, लेकिन इनको सहारे की जरूरत पड़ती है। बाहर से बोल के आए थे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है घर के अंदर, लेकिन घर के अंदर जाते ही सबसे पहले अजीबोगरीब हरकतें करना इन्होंने शुरू किया। आप सोलो भी खेल सकते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, भाड़ में गए सारे घर वाले, बड़ा मजा आता उस गेम में। बट भैया नहीं हो पा रहा है आपसे। ठीक है, तो आपके दुश्मनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अविनाश और विवियन को इनसे खतरा नहीं है, इनके दोस्तों को इनसे खतरा है। पहले रजत, दूसरी श्रुतिका, दोनों का हाल बेहाल है भैया इस वक्त। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाजी पलटी तो पलटी कहां से। ठीक है, तो पीठ में खंजर ये दोस्तों के घूमते हैं। दोस्तों यहाँ पे दुश्मन तो मतलब बढ़िया से अपनी जिंदगी जी रहे हैं इनके, लेकिन दोस्तों को खतरा है इनसे। क्या कुछ है कहना कमेंट्स में बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।